पिछली वीडियो में हमने बात की थी शुगर ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं शुगर ऑल्टरनेटिव्स को लेकर। इन सवालों को हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। Hi, I am Chavi Kohli. I am the Chief Diabetes Educator and Nutritionist at Medanta the Medicity. कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या शुगर ऑल्टरनेटिव्स हमारे इंटेस्टिनल गट माइक्रोफ्लोरा को अफेक्ट करते हैं। मोस्टली शुगर ऑल्टरनेटिव्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसके कारण ये माना जाता है कि ये हमारे गट माइक्रोफ्लोरा को अफेक्ट नहीं करते हैं। बट कुछ स्टडीज में ये भी रिवील हुआ है कि शुगर ऑल्टरनेटिव्स कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ गट माइक्रोफ्लोरा, बट ये स्टडीज एनिमल मॉडल्स पर कंडक्ट की गई हैं। अभी इससे रिलेटेड प्रूवन लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है, इसलिए देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन दिस मैटर। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के यूजेज से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन कंसर्न है, वो है कैंसर का। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कैंसर से कुछ कनेक्शन है, क्या ये ब्लैडर कैंसर कॉज कर सकता है। अर्लियर कैंसर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन स्टडीज में इंडिकेटेड है वो सैक्रिन एंड साइक्लामेट के कॉम्बिनेशन के यूजेज से है। अगेन ये स्टडी एनिमल मॉडल पे कंडक्ट हुई थी, जिसमें उनके ब्लैडर में कुछ चेंजेस देखे गए थे। बट इसी फैक्ट्स को रिपीट करने के लिए या फिर से जज करने के लिए सेम स्टडी को लार्जर फॉर्म में ह्यूमंस पे भी कंडक्ट किया गया और ये पाया गया कि शुगर सब्स्टिट्यूट्स का कैंसर से कोई कनेक्शन नहीं है। ऑल्दो हमेशा ये प्रिस्क्राइब्ड होता है कि जब भी आप शुगर सब्स्टिट्यूट्स कंज्यूम करें तो जो भी उसकी डिजायरेबल लिमिट है ओवर द लाइफ टाइम उसी लिमिट में कंज्यूम करें। अननेसेसरी अगर आप ज़्यादा अमाउंट में शुगर ऑल्टरनेटिव नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, उसे लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है कैंसर से। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज़ करने की परमिसिबल लिमिट क्या है। डिफरेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के यूजेज के लिए डिफरेंट लिमिट्स इंडिकेटेड होती है। इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, for sucralose and saccharin, this limit is 5 mg per kg body weight per day. For stevia, it is 4 mg per kg body weight per day. And for aspartame, it is 50 mg per kg body weight per day. अगर आप इन डिफरेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को विद इन दिस लिमिट यूज करेंगे तो ये आपकी बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या हम सभी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को सेम तरीके से यूज कर सकते हैं, या क्या सभी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कुकिंग या बेकिंग के टाइम पे यूज हो सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सभी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को आप कुकिंग या बेकिंग के टाइम पे यूज नहीं कर सकते। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैन बी यूज्ड व्हाइल कुकिंग एंड बेकिंग एंड सम शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल कुकिंग एंड बेकिंग। सुक्रालोज, एसल्फेम पोटेशियम and saccharin are suitable for cooking and baking. They can withstand that heat. But aspartame cannot withstand that heat. It is very sensitive. तो aspartame को cooking या baking के time पे use नहीं करना चाहिए। आप इसे add on कर सकते हैं once you have cooked your meal or any food item. हमें अपनी डाइट में शुगर इंटेक को कम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहूँगी जिसे यूज़ करके आप अपने खाने में शुगर इंटेक को कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि शुगर सिर्फ एक टेस्ट है। अगर आप रेगुलरली अपनी डाइट में शुगर का अमाउंट कम यूज़ करेंगे तो आप कम शुगर के लिए टेस्ट डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए जितना हो सके आप शुगर के अमाउंट को अपने खाने में कम करें। अगर आप किसी चीज़ में 2 टीस्पून शुगर आज ऐड करते हैं तो ट्राई टू रिड्यूस इट टू 1 टीस्पून और फर्दर। इससे आप ना सिर्फ शुगर के अमाउंट को कर्टेल कर पाएंगे पर स्लोली आप कम शुगर के लिए टेस्ट भी डेवलप कर पाएंगे। अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप शुगरी ड्रिंक्स या सोडास का इस्तेमाल ना करें। वाटर इज़ द बेस्ट थिंग टू हाइड्रेट आवर बॉडी, इसलिए जितना हो सके हाइड्रेशन के लिए वाटर को यूज़ करें, ना कि स्वीट जूसेस या फिर सोडास। While using fruits, always prefer choosing fresh fruits rather than the canned ones. ऑल्सो फ्रूट जूसेस को लेने की जगह आप फ्रेश फ्रूट्स पे ही रिलाई करें। जब भी हम फ्रूट से फ्रूट जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर एंड मिनरल्स वेस्ट हो जाते हैं।
और हमारी बॉडी में सिर्फ फ्रूट रिलेटेड शुगर ही जाता है, इसलिए फ्रेश फ्रूट्स आर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। यू कैन ऑल्सो ऐड स्वीटनेस टू डिफरेंट फूड आइटम्स बाय यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में आप फ्रेश फ्रूट्स या फिर ड्राइड फ्रूट्स जैसे कि डेट्स या अंजीर को यूज करके अपने फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल्स में या खीर में स्वीटनेस ऐड कर सकते हैं। इससे शुगर इंटेक भी आप कम कर पाएंगे और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स को भी अवेल कर पाएंगे। जब भी आप बेकरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लाइक बिस्किट्स, कुकीज, देन इनके अमाउंट को कम करें एज वेल एज इनकी फ्रीक्वेंसी को भी कम करें। होपफुली शुगर ऑल्टरनेटिव से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज भी सॉर्ट आउट हुई होंगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें।